स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है, प्राण रूप से है और प्राण हैं जितने भी जीवों में, तो ही वो जीवित कहलाते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो जीवित कहलाते इस वजह से है क्योंकि उनके अंदर जो प्राण शक्ति है उसके कारण वो जीवन पाते हैं। और ये प्राण जो हैं यही आदि शक्ति माँ गायत्री का रूप है। तो सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली वो विद्युत रूपी शक्ति, वो बिजली की भांति सत्ता, वो आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, जिनके कारण हम आज आपके समक्ष विद्यमान हैं। सारे जीव प्रजाति और सारी मानव प्रजाति दो वैदिक सूत्रों से धरती पर इन सभी का आगमन परम सृष्टा ने विधि विधान पूर्वक इनका आगमन हुआ है। और प्रत्येक जीव का यहाँ संपूर्ण निर्धारण हुआ है। संपूर्ण जीवों के लिए क्या आहार होगा, संपूर्ण जीवों का शरीर किस प्रकार कार्य करेगा, संपूर्ण जीवों के शरीर में रहते हुए उनके जीवन के लक्ष्य क्या होंगे और संपूर्ण जीवों का अंत कब होगा और कितने समय तक एक जीव प्रजाति का जीवन काल होता है, ये सारी विधि व्यवस्थाएं यहाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा ने सर्वप्रथम की है। उसके बाद ही धरती पर सभी जीवों का आगमन हुआ है। और परम सत्ता परमात्मा ने वैदिक सूत्रों के अनुसार दो वैदिक सूत्र हैं जिनके कारण संपूर्ण जीवों का इस धरती पर आगमन होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, ये दो वैदिक सूत्र वो सूत्र हैं जो धरती पर सर्वप्रथम जो मानव पहली बार जो मानव धरती पर आए हैं वो आर्य कहलाए हैं। और वो जो आर्य आए हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वो केवल परम सत्ता परमात्मा के इस विस्तारित साम्राज्य को जो विस्तार पूर्वक फैला पड़ा है विभिन्न लोकों के माध्यम से, विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से संपूर्ण जीव प्रजातियां, इन सब के आगमन से पूर्व ही परम सत्ता परमात्मा ने दो वैदिक सूत्रों से सभी को यहाँ पर संचालित किया है। और सारे ही जीव आज तक हजारों लाखों करोड़ों वर्षों बाद भी उन्हीं दो वैदिक सूत्रों को फॉलो करते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक प्रजाति का जीव अपनी प्रजाति के जीवों से जो जीवन व्यवहार करता है वो अपने अक्ष को उसमें देखता है और इस प्रकार से अपने रूप को अपनी प्रजाति के दूसरे जीव में अपना अक्ष देखते हुए यहाँ पर संपूर्ण जीव प्रजातियों को निर्देशित किया गया है। और इसी क्रम में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ संपूर्ण जीव प्रजातियों के साथ मानव प्रजाति का आगमन यहाँ पर लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पूर्व सतयुग के माध्यम से हुआ है। और सर्वप्रथम जो धरती पर मानव आए हैं उनको यहाँ पर आर्य कहा गया है। और आर्य जितने आर्य लोग थे, केवल एक ही लोग थे धरती पर, आर्य लोग थे। और आर्यों में से सतयुग के बाद में जब कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया तो उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया गया और वो सारी दुनिया में जाकर वो बस गए। वहाँ जाकर उन्होंने
क्या पहना, वो नंगे रहे, नीला रंग पोत के रहे। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या पूजा पाठ किया, क्या पद्धतियाँ अपनाई, कहाँ क्या उन्होंने खान पान शुरू किया, क्या उन्होंने कार्यक्रम शुरू किए। ये उन अनार्यों ने, वो जो जिनको हमने असुर भी कहा है, वो सारी दुनिया में जो फैलते चले गए, वो अनार्य सारे के सारे उन सब के जो आज अमेरिका में जो जगह है, इस जगह को यहाँ पाताल लोक, हमारे यहाँ वेद काल से ही विस्तृत वर्णन है। और पाताल लोक आज अमेरिका जहाँ स्थान है वो स्थान बैठता है। और उस स्थान पर राजा बलि की राजधानी आज भी विद्यमान है, बिलीवी का नाम से। और सारे संसार के पुरातत्व वेताओं को जो ये खुदाई में जो प्राप्त हो रहे हैं, इन सारे संसार में संपूर्ण खुदाइयों में ये तय होता जा रहा है कि यहाँ मानव जीवन का आगमन हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही यहाँ विद्यमान रहा है। और सतयुग के माध्यम से यहाँ संपूर्ण प्रजातियाँ आती रही हैं, रहती गई हैं और जाती गई हैं। ये क्रम यहाँ सतयुग के बाद यहाँ त्रेता, द्वापर और कलयुग में आज हम आप सबके सम्मुख खड़े हैं। इस कलयुग में यहाँ पर जो कलयुग के बारे में बड़ी विशेष भविष्यवाणियाँ हुई हैं, और विशेष भविष्यवाणियों के बीच में जहाँ सारे संसार को आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई सारी दुनिया, ये केवल और केवल एक ऐसे राजनीतिक वाद के कारण हुआ है, जो राजनीतिक वाद यहाँ पर पश्चिम के द्वारा विनिर्मित किया गया है। और इस पूरे के पूरे वाद को पूंजीवाद का नाम दिया गया है। और इस पूंजीवाद से सारी मानव जाति को यहाँ मानव के रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, यहाँ बात बात के लिए ये धन आधारित जीवन पद्धति का विनिर्माण ही ये पूंजीवाद है। और इस पूंजीवाद का आगमन पश्चिम से हुआ है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन के अंतर्गत, युग निर्माण योजना के अंतर्गत यहाँ धरती के राजनीति के पुनर्निर्धारण का दायित्व भरा कार्य यहाँ एक ऐसे महान राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने सारे विश्व राजनीति को ऐसे समय पर जहाँ सारी दुनिया में मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चल रहा है, और संपूर्ण मानव जाति एक दूसरे से यहाँ मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को फॉलो करती हुई अपने एक ऐसे अंतिम मुहावने पर खड़ी है, जहाँ से विनाश के अलावा और कोई मार्ग किसी को नज़र नहीं आता है। इसका कारण ये पूंजीवाद है, धन आधारित जीवन पद्धति है, जिसके कारण पिछले 2500 वर्षों में मानव जाति के बीच में कुछ ऐसी शब्दावलियों का आगमन हुआ है, और उन शब्दावलियों ने मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ये शब्दावलियाँ सबसे पहले प्रारंभ की गई उन्हीं अनार्यों के द्वारा, जो आर्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तब तक धरती पर मानवों की कोई जाति नहीं थी, केवल और केवल एकमात्र आर्य जाति कह सकते हैं, आर्य लोग धरती पर विद्यमान थे। आर्यों के बाद जब अनार्य, जिनको हमने कहा हमारे ही जो हमारे आर्यों में से निकले हुए लोग जो सारी दुनिया में गए हैं, बाद में उन लोगों ने वहाँ पर क्या क्या पहना, क्या खाया, किस प्रकार रहे, इस प्रकार से उनमें भिन्नताएं आती चली गई। और धरती पर यहाँ उन लोगों ने आर्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया। आक्रमण इतना तकड़ा विभत्स होता था कि आर्यों के बाल बच्चे, वृद्ध, सभी के सभी को नरसंहार वो करते थे, और उनके लंबे यज्ञ चलते थे। और यज्ञ ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने का एक ऐसा विधि विज्ञान उन्होंने आविष्कृत किया था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में
मानव यहीं से बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने की विद्याओं का प्रादुर्भाव प्रथम आगमन काल के मानव आर्यों के द्वारा ही यहाँ कर दिया गया है। और उसके पश्चात यहाँ पर भगवान राम का आगमन हुआ है 10,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। और इन 2000 वर्षों में मानव जाति को इन डार्विन और चार्ल्स वाद ने कुछ इस तरीके से भ्रमित कर दिया गया है कि जैसे मानव जाति का आगमन केवल 2000 वर्षों में हुआ है। और मानव का आगमन कैसे हुआ, ये सब लोग मछली बंदर से होते हुए इंसान बन गए हैं अचानक से ही, इस प्रकार की बातों से सारी दुनिया के मानवों की मति भ्रम इन्होंने किया है। और सारे संसार को एक ऐसी कृत्रिम विषय वस्तु जिसको धन कहते हैं, रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर कहते हैं, इसके आधार पे मानव जीवन चलेगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ हमारे सनातन भारत में लाखों करोड़ों वर्षों से नहीं थी। धन के बारे में किसी भी वेद में, किसी भी हमारे सनातन धर्म के साहित्य में कोई धन रूपी विषय वस्तु का कोई भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धरती पर पहली बार मानव को अर्थायाम का राजनीतिक सूत्र प्रदान करते हैं। और अर्थायाम में कहते हैं कि कोई भी धरती पर मानव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको संपूर्ण जीवन काल में धन की कमी हो, कि वो धन की कमी के कारण मानव कुछ कर नहीं पाया। इससे बड़ा मानव जाति के ऊपर और कोई अभिशाप नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक इस धन आधारित जीवन पद्धति जो सारी दुनिया के मानवों को चपेट में लेकर उनको आत्महत्याओं के लिए प्रेरित करती हुई ये ऐसी जीवन पद्धति जो मानवों के अंदर इतना दिन रात का परिवर्तन प्रस्तुत किया है, ये पूंजीवाद से यहाँ सबसे पहले गुलाम बनाना शुरू किया। आप लोगों ने आर्यों पर आक्रमण किया, तो आर्य ने तो उस समय 4 प्रकार के कार्यों का विभाजन किया, जिनको ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य पूरा करते थे। और कार्य करने वाले वो आर्य, उनको इस प्रकार के कार्य करने का ये उन्होंने तरीका विकसित किया ताकि अनार्य जब भी उन पर आक्रमण करें तो उनमें से क्षत्रिय उनका मुकाबला करें, ब्राह्मण अपना कार्य करें, सब अपना कार्य करें और युद्धों को झेला जाए और आगे की व्यवस्थाओं को चलाया जाए।